मेरी शंका है देहदान को लेकर के। क्या देहदान करना पाप है, या उससे आपको देहदान करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। देहदान। एक प्रश्न महाराज इसमें और है, मृतदेह को हमें क्या स्मशान घाट पे ही अग्नि देनी चाहिए, या निजी जमीन पे भी हम उसको जला सकते हैं? नारायण। ऐसा है, आज ही संभवतः जब मैं बाल बनवा रहा था, कोई सज्जन सी घर के एक प्रश्न कर रहे थे, या रिश्तेदार होंगे इनके। दान को लेकर गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, देशे काले च पात्रे च, देश स्थान का ध्यान रखना चाहिए, काल मन समय का ध्यान रखना चाहिए, और पात्र का ध्यान रखना चाहिए, तब दान तारक होता है। देश काल और पात्र का ध्यान रखे बिना और देह वस्तु जिसका दान करते हैं उसकी शुद्धि के बिना दान घातक हो जाता है। यज्ञ है ना, यज्ञ तारक भी है और यज्ञ मारक भी है। अगर यज्ञ शास्त्रीय विधा से संपन्न हो तो तारक है, शास्त्रीय विधा से संपन्न न हो तो मारक भी है। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं और यज्ञ के कम समान कोई शत्रु नहीं। मैत्रायणी उपनिषद में लिखा। दधीचि महर्षि ने देवताओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए शरीर का दान किया, जीवित अवस्था है या नहीं जानते। तो शरीर दान की प्रथा कोई नई नहीं है, भले ही लाखों में कोई एक करे, लेकिन दधीचि महर्षि की हड्डियों से जो वज्र बना उसका उपयोग देवराज इंद्र जैसे प्रयोक्ता करते हैं, योद्धा, और दैवी संपत्ति की रक्षा आश्री संपत्ति से संपन्न जो असुर हैं उनकी अराजकता को दूर करने की भावना से करते हैं। तो हमने एक संकेत किया, जिसको कोई आँख देता है शरीर छूटने के बाद आँख, अब जिसको दिया गया उसने आँख का दुरुपयोग कर लिया तो वो पाप किसके पास जाएगा? और एक संकेत करते हैं, ₹2 पुरानी बात है, किसी ने एक व्यक्ति को दिए, उसने घी खरीदा, रुई खरीदा, बत्ती बना के आरती उतारने में, ठाकुर जी की आरती उतारने में उसका उपयोग किया। एक व्यक्ति ने ₹2 किसी को दिया, उसने मछली फंसाने के लिए कांटा और धागा खरीदा। अब दाता की क्या गति हो? जिसके ₹2 का उपयोग ठाकुर जी की आरती में किया गया, दाता को पुण्य प्राप्त होगा। अब उसके दिए गए जो ₹2, उससे मछली मारने के कांटे खरीदे गए, दाता को पाप प्राप्त होगा। दान का महत्व नहीं है, दान का महत्व तभी तक है जब तक देश काल पात्र का ध्यान दीजिए हो। अनुपकारिणे में लिखा है, दियते अनुपकारिणे, जिससे प्रत्युपकार की भावना न हो। अब किसने दामाद को दान दे दिया, उसका नाम दान नहीं। दामाद को ही दान दे दिया, उसका नाम, इसको मैं ये दूंगा, इसके बदले वो कुछ हमको देगा। दियते अनुपकारिणे, जिससे प्रत्युपकार की भावना न हो, संभावना भी न हो, भले वो कृतज्ञता व्यक्त करे, उसको दान देना चाहिए। तो शास्त्रीय विधा का आलम्बन लेकर अगर दान देते हैं तो सोने में सुगंध। अगर शास्त्रीय विधा का आलम्बन लेकर दान नहीं देते हैं, बहुत अच्छा तिलक जी या किसी के जीवन चरित्र में आया है, एक व्यक्ति को चोर होता है ना, चोर, उसके ये लगा दिए गए,
अब वो व्यक्ति स्वयं चोर नहीं था, लेकिन उसका मन दूसरों के जेब में पहुंच ही जाता था, उसका हाथ पहुंच जाता था, उसका हाथ पहुंच जाता था। समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? चोर का हाथ अगर लगा दिया गया चोर का हाथ, तो चोरी करने के लिए भले ही मन न चाहे वो हाथ लपकेगा। इसलिए दान का जहाँ पर महत्व है, अब कोई कह सकते हैं कि हमारी भावना है कि हमने आंख का दान दिया, हमारी भावना में कोई खोट नहीं है, लेकिन जिसको वो आंख, जिससे हम परिचित नहीं है कि इनको मेरे शरीर छूटने के बाद मेरे नेत्र दे दिए जाए और व्यक्ति अच्छे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? आपके यहाँ एक ही बछड़ा, एक ही गाय की बात है, किसी ब्राह्मण को दे दे, वो गाय जो है भग करके फिर गौशाला में आ गई, राजा को पता नहीं, दूसरे ब्राह्मण को वही गाय चली गई, अंत में राजा को पतन हो गया। वो कहे कि मेरी गाय है, वो कहे मेरी गाय है। इसलिए दान का बहुत महत्व है। लेकिन दुष्टों को कोई अभय दान देता है, अभय दान भी तो दान है ना, दुष्टों को कोई अभय दान देता है तो अराजकता का पोषक है वह, सज्जनों को अभय दान देता है तो सज्जनता का पोषक है। अब क्या रह गई बात आपके दाह संस्कार की? सावधान 22 पसेरी नहीं, हमारे यहाँ शास्त्रों में विधा है, जन्म के बाद इतने वर्ष तक किशोरावस्था में, बहुत छोटी आयु, अगर कोई शरीर छोड़ दे तो भू समाधि दी जाती है, ठीक है, उसका दाह संस्कार नहीं होता, महीने वर्ष का अंकन है। उसके बाद में अगर देह त्याग करता है तो फिर दाह संस्कार होता है। बिजली की भट्टी में सब जलाना दाह है, संस्कार नहीं, विधिवत दाह संस्कार। एक बात हो गई। अब अगर कोई सन्यासी है, वो भी हम लोग जैसे एक दंडी हैं, सन्यासी होते हैं शिखा सूत्र संपन्न कुटीचक बहुदक त्रिदंडी, वैष्णव लोग आजकल त्रिदंडी होते हैं, उनका शरीर छूटता है तो दाह संस्कार होना चाहिए। लेकिन हम लोग ज्ञानाग्नि पैसाग्नि सन्यास का एक मंत्र है, मंत्र को आग मान करके उसके द्वारा हमारा शरीर आपको दिखता होगा, उस मंत्र अग्नि से जला होता है हम लोगों का शरीर। इसीलिए सन्यासी के शरीर को, कौन सन्यासी? एक दंडी स्वामी जो हैं, ये 10 नामी सन्यासी, इनके शव को जलाया नहीं जाता, समझ गए? तो भू समाधि या जल समाधि। और अगर कोई शिष्य या संबंधी न हो, सन्यासी का शरीर अनाथ हो, तो भंडारा पशु पक्षियों के लिए, तो मांसाहारी पशु पक्षी हैं, जंगल में रख दिया, वो भंडारा हो गया। तो एक ही बात नहीं है, हमारे यहाँ भू समाधि भी है, जल समाधि भी है, दाह संस्कार भी है। उसका विधान है किसकी भू समाधि हो, किसे जल समाधि दी जाए और किसे दाह। अरे रह गई बात श्मशान की बात है। अब जो ऐसे महानगर दिल्ली आदि, वहाँ जो भी निगम बोध घाट आदि है या वाराणसी है, 2 श्मशान वहाँ पर है, 2 श्मशान है वहाँ पर। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पे श्मशान है। वहाँ की प्रथा है कि वहाँ के श्मशान में जलावें। एक भारत में बिहार है प्रांत, उसका क्षेत्र नेपाल, बिहार में तो मिथिला भी क्षेत्र है। मिथिला का कुछ क्षेत्र कहाँ पर है, आजकल झारखंड में कुछ है, कुछ नेपाल में। वहाँ की प्रथा है पृथक से कोई श्मशान भूमि नहीं होती। अपने पास बाग है तो, नहीं है तो पड़ोसी के पास। और तत्काल आम के डाल काट करके ही गीली लकड़ी से ही दाह संस्कार होता है, सूखे बांस कंडा और गीली लकड़ी से। तो वहाँ यह प्रथा है कि पृथक से श्मशान की बात नहीं है। और गाँवों में पृथक से श्मशान नदी तट पर प्राय होते हैं, वहाँ अपने ही बाग में या पड़ोसी के बाग में
सबका दाह संस्कार होता है, वो भी शास्त्र सम्मत है। और सामूहिक महानगरों में तो कहाँ होगा, महानगरों में विशेषकर जो श्मशान की भूमि निश्चित है, या धामों में, पुरी में, वो मठ की भूमि में श्मशान है, स्वर्गद्वार द्वार, वहीं पर जो पुरी में शरीर छोड़ेंगे उनका दाह संस्कार वहीं होगा। और सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो सन्यासियों के लिए जो पृथक स्थान है श्मशान भूमि, उनको भू समाधि दी जाएगी। और कोई प्रश्न 10-15 मिनट और।